नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है मिश्र धातु एवं उनकी घटक। यहाँ से हर परीक्षा में, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं जो वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज इनको विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन चीज़ से क्या क्या बनता है। यहाँ से जो मुख्य मुख्य आपके 7-8 वहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं। तो जो भी अभ्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या पहली बार जुड़ चुके हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक जरूर कर दें इस वीडियो को। आगे चलते हैं। क्या है मिश्र धातु एवं उनके घटक। आपकी मिश्र धातु जैसे आपका तांबा हो गया, कांसा हो गया, आपके कांसा आपका मिश्र धातु है, आपका गन पाउडर हो गया, गन धातु हो गया, ये सब इसमें ये मिश्र धातु हैं। तो इनको कौन कौन किस किस से मिलकर बनता है, तो आइए देखते हैं। ये आपके SSC GD, आपकी ग्रुप डी और ये आपके रेल वाली जितनी भी परीक्षा हैं, इनमें आप विज्ञान ज़्यादा अच्छे लेवल की पूछी जाती है, तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं ऐसे रेलवे वगैरह में। तो देखिए, ये मिश्र धातु है, ये उनके घटक मतलब आपके कौन कौन चीज़ों से या कौन कौन धातुओं से मिलकर बनी है। ये तांबा अपना क्या है, ये तांबा को खानों से निकाला जाता है, पृथ्वी से निकाला जाता है। इसमें ये आपका स्वतंत्र रूप है, आपका मिश्र धातु नहीं है। क्या है, मिश्र धातु नहीं है। जैसे तांबा हो गया, पीतल हो गया, ये आपका मिश्र धातु नहीं है। ये स्वयं पृथ्वी से निकलता है। जैसे सोना हो गया, चांदी, इसमें कोई मिलावट नहीं होती। इनको मिलाकर अनेक धातुएं बनाई जाती हैं। तो वो किस प्रकार हैं देखते हैं, आइए। डच धातु जो तांबा और जस्ता से बनता है। जस्ता को जिंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिंक। या हिंदी में जस्ता लिखा होगा और इंग्लिश में क्या लिखा होगा, जिंक। इसको जेड इसका प्रतीक है, ZN से इसको प्रतीक चिन्ह है, इसको निरूपित करते हैं। आगे चलते हैं। ड्यूरेलियम जो आपके मुख्य हैं भी बता देते हैं, ठीक है। गन धातु है, ये नहीं पूछा जाता। ड्यूरेलियम गन धातु है। गन मतलब जो आपका कारतूस होता है, जो आपके किस तत्व का बना होता है। इसमें आपके जो बारूद, उसके अंदर बारूद भरी जाती है। तो तांबा, टिन और जस्ता का गन धातु आपका कौन सा होता है, तांबा, टिन और जस्ता का ये बना होता है। इसके बाद आता है जर्मन सिल्वर, जो चांदी की तरह दिखता है, लेकिन इसमें चांदी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती। सफ़ेद ऐसे लगता है जैसे चांदी हो। तो जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकल से बनता है। किससे बनता है, तांबा, जस्ता और निकल से। तो गन धातु तांबा, जस्ता, निकल की जगह क्या आ जाता है, टिन। टिन का आपका क्या है, SN से इनको प्रदर्शित करते हैं। SN का आपका रासायनिक सिंबल होता है। और आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कौन से हैं। यहाँ से आपके मूलन धातु ये नहीं पूछी जाती, ये नहीं पूछे जाते। यहाँ टाँका बहुत इंपॉर्टेंट है। टाँका मतलब होता है जिससे अपन कोई चीज़ जोड़ते हैं। वेल्डिंग आपने देखी होगी, एक वेल्डिंग में एक तार की तरह ऐसा होता है, उसको छुपाते हैं तो उससे कोई चीज़ जुड़ जाती है। तो ये वेल्डिंग या टाँका रखा जाता है किसी चीज़ पर, तो किसका होता है, टिन और शीशा का ये बना होता है। किसका बना होता है, टिन और शीशा से बना होता है। शीशा एक धातु है, ये वाला शीशा नहीं जिसमें अपन अपना चेहरा देखते हैं, वो अलग है होता है। शीशा होता है जो एक धातु है, इसको P और B से प्रदर्शित कहते हैं, शीशा, ठीक है। टाँका किसका बना होता है, टिन और शीशा का। मुद्रा धातु, जो मुद्रा मतलब होता है जो अपने रुपए हैं, रुपए जो सिक्के होते हैं, सिक्के, उसको कहते हैं मुद्रा धातु। ये किससे बनता है, स्टेनलेस स्टील इसको कहा जाता है। शीशा, टिन और फास्फोरस की कुछ इसमें फास्फोरस की मात्रा मिलाई जाती है। इसमें ये आपसे ये नहीं पूछेगा कितने अनुपात में क्या मिलाया जाता है, आप इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें केवल इतना पूछता है कि कौन कौन सी धातु से मिलकर बना होता है। तो शीशा, टिन और फास्फोरस से आपकी मुद्रा धातु बनती है, जिसकी मुद्राएं बनाई जाती हैं, सिक्के बनाए जाते हैं वर्तमान में। तो ये सभी जगह सिक्के चलते हैं भारत देश में। तो भारत देश में ज़्यादातर शीशा, टिन और फास्फोरस से बनते हैं। विदेशों में भी इसी प्रकार से बनाए जाते हैं, क्योंकि इन बनाने में लागत कम आती है। बेल धातु, बेल धातु का मतलब, बेल माने होती है घंटी, जो मंदिरों में घंटा टंगे रहते हैं, उसको कहते हैं बेल धातु। तो इसके किसका बना होता है, तांबा और टिन का। जो बेल धातु होती है उसको
किस चीज़ के बने होते हैं? जो मंदिरों में आप लोगों ने घंटे देखे होंगे बड़े बड़े पीले पीले कलर के टंगे रहते, उसमें उनको बजाते हैं। तो किसके बने होते? तांबा और टिन के बने होते। किसके बने होते? तांबा और टिन के बने होते हैं। पीतल, पीतल अपनी क्या है? मिश्र धातु है। पीतल किसका बना होता है? तांबा और जस्ता का। तांबा और जस्ता से क्या बनता है? तांबा और जस्ता से क्या बनता है? पीतल बनता है। ये ध्यान रखना, तांबा और जस्ता। कांसा किससे बनता है? आपका जो पीतल है वो भी पीला रहता है, सोने की तरह थोड़ा कम दिखता है, सोना ज़्यादा चमकता है, लेकिन ये समान रूप से एक अचानक देखो तो ऐसे लगेगा जैसे सोने की चीज़ रखी हो। इसको अच्छी से सफाई से बनाया जाए तो। और कांसा भी आपका थोड़ा पीला भूरे कलर का या मिट्टी के रंग का होता है। तांबा, टिन, कांसा, टिन और आपका तांबा से बना होता है। कांसा आपके कांस्ययुगीन सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता में ज़्यादा प्रचलित था, वहीं पर ये धातु पाई गई थी। उस समय लोहा नहीं चलता था सिंधु घाटी सभ्यता के समय, तो तांबा और टिन से जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं मतलब इसका उपयोग करते थे। और वर्तमान में भी कांसा किसका बनता है? तांबा और टिन से। और पीतल किसका बनता है? तांबा और जस्ता से। पीतल के जो अपने पूर्वज हैं, दादा हैं या परदादा हैं, इसका आपके पीतल का ज़्यादा उपयोग करते थे, कांसा का ज़्यादा उपयोग करते थे, क्योंकि मतलब लोहा अधिक मात्रा में नहीं था उस समय, तो इनको मिलाकर बनाया जाता था। ये ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे क्या कोई टांका हो गया, टांका सीसा और टिन से बनता है। पीतल तांबा और जस्ता से बनता है। कांसा तांबा और टिन से बनता है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्रोमियम इस्पात, क्रोमियम से बनता है। डेल्टा धातु जो आपका त्रिभुजाकार, तांबा जस्ता लोहा से बनता है। डेल्टा धातु किससे बनता है? जो आपको किसी चीज़ को रोकने के लिए कार्य करता है, मुँह डेल्टा धातु बनाया जाता है। तो तांबा जस्ता और लोहा का ये बना होता है। कांस्टेंट तांबा टिन, ये मोस्ट नहीं है, या यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं पूछे जाते। यहाँ पर पूछे जाएगा आपका किरमिक लोहा, जिसको झूठा लोहा भी कहा जाता, गोल्ड, सॉरी लोहा नहीं, सोना, यहाँ पर गोल्ड है, गोल्ड सोना, सोना किरमिक सोना किससे बनता है? तांबा और एल्युमिनियम से। तांबा और एल्युमिनियम जब मिलाते हैं तो पीले कलर का गोल्डन के समान ये दिखता है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? किरमिक लोहा, किरमिक सोना कहते हैं। ये दिखता सोने की तरह है, लेकिन ये बहुत ही सस्ता और बहुत ही सुंदर सोने की तरह दिखता है। तो ये किरमिक गोल्ड या किरमिक सोने के रूप में जाना जाता है। किसका? तांबा और एल्यूमिनियम का बनता है। जिस चीज़ में पीले रंग का प्रयोग किया जाता है उसमें तांबा जरूर मिलाया जाता है। जैसे अपना यहीं पर देखा होगा, पीतल कैसा होता है? पीला, तो इसमें तांबा जस्ता मिलता है। कांसा थोड़ा पीला होता है, तांबा और टिन मिलाया जाता है। बेल धातु पीली रहती, तांबा और टिन मिलता है। बेल धातु और कांसा, कांसे की ही आपकी जो बेल धातु है वो बनाई जाती है, तो कांसे यहाँ पर हो जाएंगे। कांसा और तांबा बेल धातु जो बनती है, जो अपने घंटे बनते हैं, वो अगर कांसे के बनाए जाते हैं। किस चीज़ के बनाए जाते हैं? कांसे के। तो कांसा, और इसको अगर इंग्लिश में कहें जाए तो बेल धातु जो घंटे बनते हैं, तांबा और टिन के बनते हैं। इसी प्रकार किरमिक किरमिक सोना या गोल्ड तांबा और एल्युमिनियम का बनता है। स्टेनलेस स्टील, जो जिसमें जंग नहीं लगती, ठीक है, स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकल से बनता है, जिसके अपने सिक्के बनाए जाते हैं। लोहा, क्रोमियम, निकल से बनता है। सोल्डर, जिसको सीसा कहते हैं, जिसको सॉरी टांका कहते हैं, टांका हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में सोल्डर लिख के आ जाए, अपने ऊपर पढ़ा था, कहाँ पर पढ़ा था? यहाँ पर। टांका टिन और किसका बनता है? टांका टिन और सीसा का बनता है। तो यहाँ पर टांका का इंग्लिश रूप दिया गया है सोल्डर। इंग्लिश टांका को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोल्डर। तो सीसा और टिन हो जाएगा, वही वही है, सीसा और टिन। और जो आपके जंग रोधी इस्पात, जिसको आप स्टील कहते हैं, तो लोहा से, क्रोमियम से, निकल से और कार्बन से इसको जंग रेज़ी, इसमें कभी जंग नहीं लगती, इसको बनाया जाता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर जहाज़ों में किया जाता है, क्योंकि वो पानी में ज़्यादा रहते हैं, इसकी वजह से उसमें जहाँ जंग ना लगे जहाज़ों में, तो जहाज़ की जो परत होती है इसी धातु से, जंग रोधी इस्पात से बनाया जाता है। और ये मुख हो चुके हैं अपने यहाँ से, कौन यहाँ से मुख हो चुके हैं जो ज़्यादातर बार बार पूछे जाते हैं।
टंगस्टन इस्पात, जिसमें आपका एक बल्ब होता है जो पीले वाले पुराने पे पहले बल्ब चलते हैं, उसमें जो आपका इस प्रकार का बना होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। तो लोहा टंगस्टन कार्बन का एक पूर्ण रूप से इसका निर्माण किया जाता है। इसका सिंबल डब्लू होता है, इसको डब्लू से प्रदर्शित करते हैं विज्ञान की भाषा में। टंगस्टन इस्पात, ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है टंगस्टन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जो बल्ब के फिलामेंट में इसका प्रयोग, फिलामेंट में बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसकी आपकी, तो इसमें मोस्ट 5-6 आपकी 7-8 मुख्य धातु थी। पीतल, तांबा, कांसा और आपका टांका हो गया, सोलर क्रोमियम हो गया, और आपके स्टेनलेस स्टील। यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जहाँ कहीं नोट्स बनाए उसको जरूर लिख लें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें।